हेलो दोस्तों, आज है 15 जुलाई 2025 दिन मंगलवार का। हिंदी तिथि श्रावण कृष्ण पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से बड़ी खबरें आई हैं। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। काम की बड़ी खबरें आप देखने वाले हैं, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बताएं कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने केंद्र सरकार के सभी विभागों से कहा कि वे अपनी कैंटीन में बेचे जा रहे सामान के लिए तेल और शक्कर के चेतावनी बोर्ड लगाएं, क्योंकि देश में बढ़ते मोटापे, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों को कम करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह कदम उठाया है। समोसा, जलेबी पर चेतावनी तो होगी, लेकिन पाबंदी नहीं है। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों और स्वायत्त संस्थानों की कैंटीन में यह नियम लागू होगा। यानी अब कैंटीन में बोर्ड लगाकर यह बताना पड़ेगा कि समोसे में कितना तेल है, जलेबी में कितनी शक्कर है। केंद्र सरकार ने यह आदेश जारी किया है। स्कूल, ऑफिस, कैंटीन खाने में कैलोरी की जानकारियां दें। तो कैंटीन वालों के लिए अपडेट और जो खा रहे हैं उनके लिए भी। चलिए बड़ी खबर देखिए, आज से एक और बड़ा बदलाव होने वाला है। आज तत्काल टिकट बुकिंग का तरीका बदल जाएगा। ओटीपी वेरिफिकेशन सिस्टम आज लागू होने वाला है। तत्काल टिकट बुक कराने वालों के लिए आज बहुत बड़ी ये खबर है। भारतीय रेलवे आज तत्काल टिकट प्रणाली को और ज्यादा पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए आज 15 जुलाई से आधार प्लस ओटीपी आधारित नई बुकिंग प्रणाली लागू कर रहा है। और इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा असली यात्रियों को मिलेगा, क्योंकि अब एजेंट और टिकट बोर्ड्स की दखलंदाजी पर लगाम लगेगी। यानी इस नियम से आम जनता को बहुत ही फायदा मिलेगा, क्योंकि अब एजेंट और टिकट बोर्ड्स की मनमानी नहीं चलेगी। दरअसल दोस्तों, अभी तक क्या होता था कि जैसे ही तत्काल टिकट की बुकिंग शुरू होती थी, पहले 10 मिनट में टिकटों पर एजेंट और बोर्ड्स का कब्जा हो जाता था और आम जनता, आम यात्रियों को टिकट मिलने में बहुत बड़ी दिक्कतें होती थी, मुश्किल होती थी। लेकिन अब बुकिंग के पहले 10 मिनट केवल आधार से जुड़े यूजर्स के लिए आरक्षित होंगे और ये नया नियम के तहत आधार लिंक और ओटीपी जरूरी होगा। आज 15 जुलाई से IRCTC की वेबसाइट या ऐप से तत्काल टिकट बुक करते समय यूजर का IRCTC अकाउंट आधार से लिंक होना भी जरूरी होगा। और साथ ही बुकिंग के वक्त उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा जो आधार से जुड़ा है। ओटीपी वेरिफिकेशन के बिना टिकट बुकिंग संभव नहीं होगी। तो ये बहुत बड़ा बदलाव आज से लागू हो जाएगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, तलाक मामले में पत्नी की कॉल रिकॉर्डिंग सबूत। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये निजता का उल्लंघन नहीं है, प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं है। रिश्ता जासूसी तक पहुंचा तो पहले ही टूट चुका। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि पत्नी की जानकारी के बिना रिकॉर्ड कॉल को वैवाहिक विवादों में सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि ऐसा करना पत्नी के निजता के अधिकार का उल्लंघन है और इसे सबूत के रूप में नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि शादीशुदा जीवन में गोपनीयता का अधिकार पूरा नहीं हो सकता। इंडियन एविडेंस की धारा 122 के तहत पति पत्नी के बीच बातचीत को कोर्ट में उजागर नहीं किया जा सकता, लेकिन तलाक जैसे मामलों में इसे अपवाद मानते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा अपडेट आप देखिए। तलाक के मामले में पत्नी की कॉल रिकॉर्डिंग भी सबूत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि ये निजता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। चलिए बड़ी खबर, DGCA का आदेश, सभी बोइंग विमानों के फ्यूल स्विच जांचें। अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर AAIB की रिपोर्ट के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है। वहीं बोइंग ने यह दावा किया कि उनका सिस्टम एकदम सही है। भारत में अब रजिस्टर्ड सभी बोइंग विमानों के फ्यूल कंट्रोल स्विच की जांच की जाएगी। साथ ही आज बड़ी खुशखबरी आप देखिए, एक्सियोम 4 मिशन को लेकर 22 घंटे का सफर पूरा कर आज धरती पर होगी शुभांशु की शुभ वापसी। अंतरिक्ष स्टेशन जाकर इतिहास रचने वाले भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की आज धरती पर वापसी हो रही है। मंगलवार यानी आज दोपहर करीब 3 बजे भारतीय समय अनुसार कैलिफोर्निया के समुद्री तट पर अंतरिक्ष यात्रियों का दल उतरेगा। वैसे नासा ने रवानगी का लाइव प्रसारण भी किया हुआ है। बड़ी खबर देखिए, केंद्र सरकार ने 20 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें मानसून सत्र के एजेंडे पर चर्चा होगी। नीट यूजी के 75 छात्रों की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। हाई कोर्ट ने याचिकाएं खारिज कर दी और कहा कि यह मामला री एग्जाम के लिए उपयुक्त नहीं है। नीट यूजी के दौरान बिजली गुल होने के मामले में सोमवार को इंदौर हाई कोर्ट ने प्रभावित 75 से ज्यादा स्टूडेंट्स की दोबारा परीक्षा कराने संबंधी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। हाई कोर्ट ने परीक्षा कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA की रीट अपील मंजूर करते हुए अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि विशेषज्ञों की समिति ने जांच की है। वहीं देखिए, गोल्डन टेम्पल को RDX से उड़ाने की धमकी। SGPC की टास्क फोर्स और अमृतसर पुलिस हाई अलर्ट पर है। अंदर और बाहर की सुरक्षा व्यवस्थाएं बढ़ाई गई है। ये धमकी सोमवार को ईमेल के जरिए आई थी। पंजाब के अमृतसर में गोल्डन टेम्पल को बम से उड़ाने की धमकी मिली। धमकी के बाद गोल्डन टेम्पल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं आप देखिए, लद्दाख में LG और हरियाणा गोवा में नए राज्यपालों की नियुक्ति। राष्ट्रपति ने हरियाणा गोवा के राज्यपाल और लद्दाख के उपराज्यपाल बदले हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के LG पोस्ट से रिटायर्ड ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा के इस्तीफे के बाद उनकी जगह कविंदर गुप्ता को नया उपराज्यपाल नियुक्त किया। इनके अलावा प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हरियाणा और पुष्पति अशोक गजपति राजू को गोवा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। साथ ही आप देखिए, बांग्लादेश ने PM मोदी को 1000 किलो आम भेजे हैं। यूनुस सरकार ने बरकरार रखी मैंगो डिप्लोमेसी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख प्रोफेसर मोहम्मद
यूनुस ने हरिबंगा किस्म के 1000 किलोग्राम आम भारत भेजे हैं। इन्हें पीएम मोदी भारत के राजनयिकों और दूसरे अधिकारियों को उपहार में दिए जाएंगे। भारत के साथ रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश के तहत बांग्लादेश की इस पहल को मैंगो डिप्लोमेसी कहा जा रहा है। इसके तहत अंतरिम सरकार ने न सिर्फ केंद्र सरकार को बल्कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा को भी हरिबंगा आम भेजे गए हैं। वहीं आप देखिए, चीन ने भारत में आईफोन बनाने वाले इंजीनियर्स वापस बुलाए। सरकार ने कहा कि अभी भी एप्पल के पास पर्याप्त इंजीनियर्स मौजूद हैं। भारत में आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन से 300 से ज्यादा चीनी इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को अचानक वापस बुलाने पर भारत सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सरकार ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। एप्पल के पास उत्पादन को प्रभावित किए बिना काम चलाने के लिए पर्याप्त इंजीनियर्स मौजूद हैं। वहीं आप देखिए, रिटेल महंगाई 6.5 साल के निचले स्तर पर आई। जून महीने में रिटेल महंगाई घटकर 2.10% पर आ गई है और ये 77 महीने का निचला स्तर है। जून में खाने पीने के सामानों की कीमत घटी। अनाज, सब्जियों और दालों की कीमत में गिरावट के कारण रिटेल महंगाई घटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर पंजाब से आ रही है। पंजाब में धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी पर उम्र कैद होगी। आम आदमी पार्टी सरकार ने यह नया बिल पेश किया है। विधानसभा में यह बिल पेश कर दिया गया है। इसके मुताबिक अगर कोई भी धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी यानी अपमान करता है तो उसे 10 साल की कैद से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। पंजाब सरकार ने इसे पंजाब पवित्र ग्रंथ बिल 2025 का नाम दिया है और इस कानून में धार्मिक ग्रंथों में सिखों के श्री गुरु ग्रंथ साहिब के साथ हिंदुओं की श्रीमद् भगवद गीता, मुस्लिमों की कुरान शरीफ और ईसाई धर्म की बाइबल को भी शामिल किया गया है। चलिए बड़ी खबर देखिए। किन्नरों का धर्मांतरण और HIV संक्रमित करने का आरोप। दावा किया जा रहा है कि मालेगांव से इंदौर आए मुस्लिम किन्नरों ने 60 को पॉजिटिव किया। पीएमओ तक ये शिकायत चली गई है। इंदौर के नंदलालपुरा क्षेत्र के हिंदू किन्नरों ने मुस्लिम किन्नरों पर धर्मांतरण और HIV संक्रमित करने के आरोप लगाए हैं। वही आप देखिए, बड़ी खबर, इंदौर के कार्टूनिस्ट को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। पीएम मोदी और RSS पर बने हेमंत मालवीय के कार्टून को भड़काऊ बताया था। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर तत्काल राहत देने से मना कर दिया है, लेकिन उन्हें माफी मांगने के लिए मंगलवार तक का समय दिया। हिसार की बेटी का भारतीय हैंडबॉल टीम में चयन हुआ है। एशियन यूथ वुमेन चैंपियनशिप में दम दिखाएगी। 15 जुलाई से चीन में आयोजित होगी। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए बालिग अविवाहित बेटियों के हक में ये बड़ी बात कही है। कोर्ट ने कहा कि अब ऐसी बेटियां भी अपने माता पिता से भरण पोषण यानी मेंटेनेंस की मांग कर सकती हैं। अविवाहित बालिग बेटियों को अधिकार मिला है। हाईकोर्ट ने कहा कि आत्मनिर्भर नहीं है तो माता पिता से भरण पोषण मांग सकती हैं। फैमिली कोर्ट में दावा कर सकेंगी। साथ ही बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश के हरदा में चक्का जाम कर रहे करनी सेना परिवार के कार्यकर्ताओं पर पुलिस के लाठीचार्ज का प्रदेश भर में विरोध हो रहा है। भोपाल, रतलाम समेत प्रदेश के कई शहरों में चक्का जाम और प्रदर्शन की घटनाएं देखी गई। करनी सेना परिवार के पदाधिकारी आशीष राजपूत से हीरा खरीदने के नाम पर 18 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई थी, इसलिए प्रदर्शन किया जा रहा था। वहीं आप देखिए, सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ ऑपरेशन कालनेमी। जी हां, उत्तराखंड से जुड़ी है बड़ी खबर है। ढोंगी बाबाओं के खिलाफ सीएम धामी की कार्रवाई का समर्थन हो रहा है। अब तक 200 से ज्यादा बाबा पकड़े गए हैं। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन कालनेमी अब राज्य की सीमाओं से निकलकर देशव्यापी चर्चा का विषय बन चुका है। धार्मिक चोला पहनकर आम लोगों की आस्था से खिलवाड़ करने वाले फर्जी बाबाओं और ढोंगियों के खिलाफ चलाए जा रहे इस अभियान को सोमवार को सोशल मीडिया पर जबरदस्त समर्थन देखने को मिला। ट्विटर पर यानी एक्स पर #ऑपरेशन कालनेमी ट्रेंड किया और हजारों यूजर्स ने इस मुहिम को सनातन धर्म की रक्षा का सशक्त कदम बताया। अभी हाल ही में 5 दिन पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस विशेष अभियान की शुरुआत की थी और इसका उद्देश्य यह था कि उत्तराखंड में एक्टिव सक्रिय ऐसे लोगों की पहचान करना और गिरफ्तारियां करना जो साधु संत का भेष धारण कर धार्मिक स्थलों पर ठगी या अनैतिक गतिविधियों में संलिप्त हैं। और इस अभियान के तहत अब तक पूरे उत्तराखंड में 200 से अधिक ढोंगियों को जेल भेजा जा चुका है और लोगों ने सोशल मीडिया पर सीएम धामी की निडरता और त्वरित कार्रवाई की जमकर सराहना की है। वैसे आप लोगों की इस खबर को लेकर क्या राय और प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, 8 प्रमुख शहरों में घरों की बिक्री में 14% की गिरावट देखी गई है। कीमतों में बढ़ोतरी के कारण मांग पर पड़े प्रभाव के चलते अप्रैल से जून 2025 तिमाही के दौरान देश के 8 प्रमुख शहरों में घरों की बिक्री में 14% की गिरावट रही है। हाउसिंग ब्रोकरेज फर्म प्रोपर टाइगर की ओर से सोमवार को जारी डेटा के मुताबिक ये अपडेट सामने आया। क्रिप्टो करेंसी से देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है, ये कहकर दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। दिल्ली हाई कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी मामले में एक आरोपित की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि इससे देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता है। आरोपित पर निवेशकों को भारी लाभ का लालच देकर ठगने का आरोप है। कोर्ट ने उसकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया है। राहत देने से इंकार करते हुए पीठ ने कहा कि आरोपित ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर 61 निवेशकों को 20 से 30% लाभ का झांसा देकर ठगा और इतना ही नहीं, जब देश में क्रिप्टो करेंसी को मान्यता ही नहीं रही तब भी आरोपित लोगों से निवेश कराता रहा। चलिए बड़ी खबर देखिए, अप्रूवल के बाद भी रद्द हो सकता है वीजा। अमेरिका ने भारतीयों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। वीजा धारकों को अमेरिकी कानूनों और आवर्जन नियमों का पालन करना होगा। वहीं देखिए, दिल्ली सरकार पर्यटन और विरासत फेलोशिप कार्यक्रम शुरू कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता
ने सोमवार को इसकी घोषणा की और इस कार्यक्रम के तहत चयनित युवाओं को हर महीने 50,000 रुपए दिए जाएंगे। दिल्ली सरकार के पर्यटन और विरासत फेलोशिप कार्यक्रम के तहत हर साल 40 युवा पेशेवरों का चयन किया जाएगा और उन्हें 50,000 रुपए का मासिक वजीफा पेश किया जाएगा। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में दूसरी से ऊपर की कक्षाओं पर EWS श्रेणी के बच्चों का ऑनलाइन एडमिशन होगा। शिक्षा निदेशालय ने दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में दूसरी कक्षाओं से ऊपर की खाली सीटों पर EWS कोटे के तहत ऑनलाइन एडमिशन शुरू करने की घोषणा की है। ये फैसला RT अधिनियम 2009 और दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार लिया गया है। रूस में भारतीयों के लिए सुनहरा मौका, इस साल के अंत तक 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। रूस अपने औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों की कमी को दूर करने के लिए भारत से लगभग 10 लाख कुशल श्रमिकों को रोजगार देने की योजना बना रहा है। साथ ही आप देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर 50 दिनों में यूक्रेन युद्ध खत्म करने का समझौता नहीं हुआ तो वह रूस पर 100% तक के कड़े टैरिफ लगाएंगे। उन्होंने कहा कि ये टैरिफ केवल रूस पर ही नहीं बल्कि उसके व्यापारिक साझेदार देशों पर भी लागू हो सकते हैं, ताकि रूस को वैश्विक अर्थव्यवस्था में अलग थलग किया जा सके। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कहा कि अगर अगले 50 दिनों में रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए कोई समझौता नहीं करता है तो वह रूस पर टैरिफ लगाकर सजा देंगे। जून में रूस से कच्चे तेल का आयात 11 महीने की ऊंचाई पर, यानी इजरायल ईरान युद्ध और वैश्विक भू राजनीतिक तनाव के बीच भारत ने कच्चे तेल की आपूर्ति को लेकर सतर्कता बरती है और इसका सीधा असर जून 2025 के आयात आंकड़ों में दिखाई दिया, जब रूस से भारत का कच्चे तेल का आयात 20.8 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया। यह आंकड़ा जुलाई 2024 के बाद का सबसे उच्चतम स्तर है। वाराणसी में युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 18 से 20 जुलाई तक आयोजित होगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने सोमवार को 18 से 20 जुलाई 2025 तक वाराणसी में युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन की घोषणा की है। साथ ही आप देखिए, नीति आयोग ने ट्रेड वॉच क्वार्टरली का तीसरा संस्करण लॉन्च किया है। वहीं देखिए, 92% भारतीय युवाओं की ख्वाहिश है कि वीजा फ्री मिले तो विदेश में नौकरी जरूर करेंगे। 92% भारतीय युवा मुफ्त वीजा, हायरिंग और ट्रेनिंग सपोर्ट मिलने पर ग्लोबल जॉब्स के लिए आवेदन करने की इच्छा रखते हैं। ये जानकारी सोमवार को आई एक रिपोर्ट में दी गई। विदेश मंत्री जयशंकर ने चीनी उपराष्ट्रपति से मुलाकात की है। भारत और चीन संबंधों को सामान्य करने पर जोर दिया गया। साथ ही आप देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पूरे देश में व्यापक छापेमारियां शुरू कर दी हैं। डिपार्टमेंट ने उन लोगों और संस्थाओं को टारगेट पर लिया है जो फर्जी टैक्स कटौती में शामिल हैं, जो फर्जी राजनीतिक चंदे और ट्यूशन फीस पर फेक क्लेम दाखिल कर रहे हैं। अधिकारी ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत कटौतियों के दुरुपयोग पर नक्कायल कस रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और उसकी रेड आजकल काफी चर्चा में चल रही है। डिपार्टमेंट ने भी हाल ही में देश के अलग अलग 200 जगहों पर रेड मारी। एक साथ 200 जगहों पर रेड की गई। आप देखिए, राजस्थान के 5 शहरों में भी इनकम टैक्स के छापे हुए हैं। जालसाजी के डॉक्यूमेंट जब्त किए गए। टैक्स सलाहकार बोगस दावे कर लोगों से आयकर रिटर्न भरवा रहे थे। साथ ही अपडेट में आप देखिए, इनकम टैक्स में फर्जीवाड़े की अब खैर नहीं। आयकर विभाग ने टैक्स चोरी रोकने के लिए AI और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल किया है, जिससे फर्जी डिडक्शन और छूट के दावे पकड़े जा रहे हैं। विभाग ने फर्जी दस्तावेज बनाने वाले रैकेट्स का पर्दाफाश किया है और टैक्स पेयर्स को चेतावनी दी है कि वे बिना सही दस्तावेजों के दावे पर भारी पेनल्टी हो सकती है। चलिए, बड़ी खबर, एलन मस्क ने बड़ी घोषणा की है। अब टेस्ला के शेयर होल्डर भी कर सकेंगे XAI में निवेश। वहीं आप देखिए, 500 रुपए के नोट बंद होने को लेकर बड़ी खबर। सोशल मीडिया का जमाना और कब क्या वायरल हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। एक खबर अभी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि मार्च 2026 से 500 रुपए के नोट चलन से बाहर हो जाएंगे। इस खबर पर अब सरकार की ओर से जानकारी दी गई है। PIB फैक्ट चेक ने इस मैसेज को पूरी तरह फर्जी बताया है और कहा कि ऐसा कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है। 500 रुपए के नोट अभी भी कानूनी रूप से वैध हैं। सरकार ने लोगों से ऐसी भ्रामक खबरों से सावधान रहने को कहा है, क्योंकि अभी हाल ही में व्हाट्सएप पर यह मैसेज काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को निर्देश दिए कि वे 30 सितंबर 2025 तक अपने ATM से 500 रुपए के नोट निकालना बंद कर दें। इसका लक्ष्य है कि 75% बैंकों के ATM से 500 के नोट हट जाएं और 31 मार्च 2026 तक 90% ATM से ये नोट पूरी तरह बंद हो जाएं। इसके बाद ATM से केवल 100 रुपए और 200 रुपए के नोट ही उपलब्ध होंगे। इसलिए अपने पास मौजूद 500 रुपए के नोटों को अब से खर्च करना शुरू कर दें। तो इस तरह की ये बातें चल रही थी और लोगों ने व्हाट्सएप पर ये फैलाना शुरू कर दिया कि 500 रुपए के नोट बंद हो रहे हैं, चलन से बाहर हो रहे हैं। तो PIB ने फैक्ट चेक में ये जानकारी दी और साफ साफ कर दिया कि 500 रुपए के नोट अभी भी कानूनी रूप से वैध हैं और जो खबरें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चल रही हैं वो बिल्कुल फर्जी हैं, फेक हैं, है ना। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र में गौ हत्या पर लगेगा मकोका, सरकार जल्दी कठोर कानून लाएगी। इसके अलावा महाराष्ट्र में दिसंबर में धर्मांतरण विरोधी कानून भी लागू हो सकता है। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार धर्मांतरण रोकने के लिए भी कड़ा कानून बनाने जा रही है। सिमी पर बैन जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध हटाने की याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया है। 2001 में पहली बार सिमी को बैन किया गया था। साथ ही आप देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ब्रह्मोस की डिमांड बढ़ गई है। 15 देश खरीदने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल की असाधारण सफलता ने वैश्विक स्तर पर भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित किया है और इस सफलता के बाद 14 से 15 देशों ने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में रुचि दिखाई है। कनाडा में रथ यात्रा के दौरान भक्तों पर
पर अंडे फेंके गए, भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। कनाडा के टोरंटो में आयोजित रथ यात्रा के दौरान अज्ञात लोगों ने भक्तों पर अंडे फेंक दिए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद भारत सरकार ने इसे निंदनीय बताया और कनाडाई प्रशासन से दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। ये घटना इस्कॉन की 53वीं वार्षिक रथ यात्रा के दौरान हुई। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए। देश भर के मेडिकल कॉलेजों के लिए एनएमसी ने अहम नोटिस जारी किया है। एनएमसी ने मेडिकल कॉलेजों को अपने या मेडिकल डिवाइस से संबंधित प्रतिकूल घटनाओं की निगरानी करने के लिए एक समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं और मेडिकल कॉलेजों को 31 जुलाई तक इस कमेटी का गठन कर उसे आईपीसी में पंजीकृत कराना होगा। ये कमेटी मेडिकल डिवाइसों से जुड़ी प्रतिकूल घटनाओं की निगरानी, मूल्यांकन और रोकथाम का काम करेगी। वहीं आप देखिए कावड़ यात्रा से जुड़े अपडेट। उत्तर प्रदेश के इन जिलों में कावड़ यात्रा के मद्देनजर 16 जुलाई से स्कूल बंद, 8 दिनों तक छुट्टी। हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और अब मेरठ में कावड़ियों द्वारा गाड़ियों में तोड़फोड़ की घटनाएं हुई हैं। वहीं कावड़ मार्ग पर शिव भक्तों की संख्या भी लगातार बढ़ने लगी है और इसके मद्देनजर 16 से 23 जुलाई तक जनपद में सभी स्कूल बंद रहेंगे। मेरठ के डीएम डॉक्टर वीके सिंह ने बताया कि 23 जुलाई को शिवरात्रि है, इसके बाद 24 जुलाई को स्कूल खुलेंगे। मुजफ्फरनगर में भी 16 से स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया है। उत्तराखंड पंचायत चुनाव से जुड़ा अपडेट देखिए। 1361 प्रधान समेत 22,429 निर्विरोध निर्वाचित। अब मैदान में बचे 32,580 उम्मीदवार। हिमाचल प्रदेश से जुड़ा अपडेट है। सीएम सुक्खू ने कहा कि आपदा से 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। राज्य की ऋण सीमा बढ़ाएं केंद्र सरकार। आज अमित शाह से भी मिलेंगे मुख्यमंत्री जी। झारखंड के युवाओं को सेना भर्ती में मौका। 23 अगस्त से 4 दिसंबर तक आयोजन होगा। झारखंड के युवाओं के लिए भारतीय सेना में भर्ती का एक बड़ा अवसर सामने आया है। आगामी 22 अगस्त से 4 सितंबर 2025 तक रांची के खेल गांव में सेना भर्ती रैली आयोजित की जाएगी, जिसमें हजारों की संख्या में युवा भाग लेंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने 2 साल बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को भी बड़ी राहत दे दी है। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में शामिल हो पाएंगे। इसके अलावा आप देखिए बिहार को लेकर अपडेट। म्यूटेशन में शामिल होगा जमीन का नक्शा। नीतीश सरकार नई योजना शुरू करेगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग म्यूटेशन में जमीन का नक्शा शामिल करने की योजना बना रहा है। रजिस्ट्री के समय ही जमीन का नक्शा शामिल किया जाएगा, जिससे म्यूटेशन की प्रक्रिया आसान हो जाएगी और अलग से आवेदन की जरूरत नहीं होगी। जल्दी ऐसी स्कीम योजना शुरू होने वाली है। दिल्ली एनसीआर में मौसम सुहाना हो गया। तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में 15 जुलाई को भी आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे। छिटपुट बरसात देखने को मिल सकती है। बिहार में भी बीते 24 घंटे में बाढ़ और बिजली गिरने से 13 लोगों की जानें चली गई। बिजली गिरने से प्रदेश में 9 लोगों की जानें चली गई। सबसे ज्यादा 5 मौतें बांका में हुई। राजस्थान में भी बीते एक दिन में बारिश की घटनाओं में 7 लोगों की जानें चली गई। राजस्थान में भी भारी बारिश का दौर चल रहा है। प्रदेश में सोमवार को हुई बारिश से कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात हो गए। राजस्थान के पाली से जुड़ा अपडेट तो आप देखिए। पाली शहर में तो बाढ़ जैसे हालात हो गए। आज स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की गई है। लगातार हो रही बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए। बारिश को देखते हुए स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई हैं। कलेक्टर ने भारी बारिश के चलते सरकारी और प्राइवेट स्कूलों का 15 जुलाई का अवकाश घोषित किया। ये केवल स्टूडेंट के लिए रहेगा और स्टाफ को स्कूल आना होगा। हरियाणा में भी आप देखिए 4 जिलों में तेज बारिश, 10 में अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में भी 17 जुलाई तक तेज बारिश का खतरा बरकरार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 17 जुलाई के दौरान हिमाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी दी हुई है। सावन के पहले सोमवार उज्जैन पहुंचे 2 लाख लोग। भगवान महाकाल की सवारी निकली। ओंकारेश्वर समेत शिव मंदिरों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर। पहली तिमाही में ओला को 428 करोड़ का घाटा। पिछली तिमाही के मुकाबले 51% कम है। टाटा टेक का मुनाफा 5% बढ़कर 170 करोड़। HCL टेक का मुनाफा 10% घटकर 3,843 करोड़। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं सेंसेक्स 247 अंक गिरकर 82,253 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 68 अंकों की गिरावट रही और ये 25,082 के स्तर पर बंद हुआ है। आइए अब राजस्थान से जुड़े कुछ जरूरी महत्वपूर्ण अपडेट देख लेते हैं। अब आरपीएससी में 10 मेंबर। गहलोत सरकार में बने आरआईसी के गवर्निंग बोर्ड का पुनर्गठन। कैबिनेट के बड़े फैसले। राजस्थान लोक सेवा आयोग में नई राजनीतिक नियुक्तियों का दरवाजा भजनलाल सरकार ने खोल दिया है। आयोग में चेयरमैन के अलावा 7 पद है, जिनमें से 6 पद भरे हुए हैं और 1 पद खाली है। आरपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति हाल ही में सरकार ने डीजीपी उत्कल रंजन साहू को दी थी। वहीं भरे हुए 6 पदों में से एक नाम बाबूलाल कटारा का है, जो पेपर लीक के मामले में फिलहाल जेल में है। साथ ही आप देखिए राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन के लिए 2 साल की छूट। हाउसिंग स्कीम में 7% जमीन पार्क के लिए अनिवार्य है। छोटे शहरों तक पहुंचेगा सीएनजी नेटवर्क। करीब 4 महीने बाद हुई राजस्थान में भजनलाल सरकार की कैबिनेट और मंत्रिपरिषद बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन के लिए 2 साल की छूट देने का फैसला लिया गया। साल 2025-26 में कर्मचारियों को 2 साल की छूट दी गई है। टाउनशिप पॉलिसी के तहत अब हाउसिंग स्कीम में जमीन का 7% हिस्सा पार्क और खेल मैदान के लिए रखना अनिवार्य होगा। वहीं ईडब्ल्यूएस और एलआईजी प्लॉट का आवंटन स्थानीय निकायों द्वारा ही किया जाएगा। गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी के तहत छोटे शहरों तक सीएनजी नेटवर्क का विस्तार करने का प्रावधान भी किया गया है। कैबिनेट बैठक के 4 ये महत्वपूर्ण फैसले हैं। आरपीएससी के सदस्यों की संख्या बढ़ेगी। विज्ञप्ति जारी होने के बाद 100% पद बढ़ाए जा सकेंगे। यानी किसी भी भर्ती की विज्ञप्ति जारी होने के बाद भर्ती प्रक्रिया जारी रहने के दौरान पहले क्या होता था 50%
तक पद बढ़ाए जा सकते थे, लेकिन अब 100% तक पद बढ़ाए जा सकेंगे। उदाहरण के लिए आप समझिए कि कोई भर्ती जैसे 100 पदों पर निकली तो पहले अधिकतम 50 पद बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा वो 150 किए जा सकते थे, लेकिन अब 100 पद की भर्ती अगर निकली है तो 200 भी किए जा सकते हैं। प्रमोशन के लिए कर्मचारियों को 2 साल की छूट। वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक पद का सृजन हुआ है। इसके अलावा 3 नीतियों को भी मंजूरी दी गई है। चलिए बड़ी खबर देखिए, जस्टिस KR श्रीराम होंगे राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। राजस्थान हाईकोर्ट के 43वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। SDM थप्पड़ कांड के आरोपी नरेश मीणा जेल से बाहर आए, 8 महीने जेल में रहे, समरावता गांव पहुंचे और कहा कि यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। 11 जुलाई को राजस्थान हाईकोर्ट ने समरावता हिंसा केस में जमानत दी थी। राजस्थान में सोलर पैनल अब 2449 रुपए की किस्त में लगेंगे। 7499 की शुरुआती रकम देकर कनेक्शन लगवा सकेंगे। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना की सब्सिडी भी मिलेगी, यानी राजस्थान में अब रूप टॉप सोलर लगवाना आसान और सस्ता होगा। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने सोमवार को जयपुर में अभियान की शुरुआत कर दी। कंपनी ने ऐलान किया कि लोग अब अपने घरों पर सिर्फ 7499 रुपए की शुरुआती रकम देकर सोलर पैनल लगवा सकेंगे और बाकी की राशि मासिक किस्तों में चुकाई जा सकेगी। इसके साथ 1 साल का मुफ्त बीमा भी किया जाएगा और सब्सिडी तो मिलेगी। और डिटेल आप देख सकते हैं। राजस्थान में प्राइवेट हॉस्पिटलों में RGHS से इलाज जारी रहेगा। मांगों पर सहमति बन गई है। अब 60 दिनों के अंदर भुगतान किया जाएगा। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के एक मामले में NHI के पूर्व मैनेजर को 4 साल की कैद हो गई है। जोधपुर CBI कोर्ट ने फैसला सुनाया। इसके अलावा देखिए आप राजस्थान से जुड़ा अपडेट। प्रदेश में 7 तरह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन लेने वालों से सरकार ने आगे बढ़कर गिव अप करने की अपील जारी की है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने अपात्र लोगों से पेंशन छोड़ने की अपील जारी की है। तय आय सीमा और आयु सीमा की पात्रता पूरी नहीं करने वालों को पेंशन गिव अप करने को कहा गया है। जिनकी सालाना पारिवारिक आय 48,000 रुपए से ज्यादा है, वे बुजुर्ग एकल नारी पेंशन योजना के पात्र नहीं है। 60,000 से ज्यादा सालाना आय वाले विशेष योग्यजन भी पेंशन के पात्र नहीं है। जिनकी आय 48,000 से ज्यादा है, वे बुजुर्ग और एकल नारी पेंशन गिव अप करें। 60,000 से ज्यादा सालाना आय वाले विशेष योग्यजन भी पेंशन छोड़ें। इसके अलावा जिनकी उम्र कम होने के बावजूद भी बुजुर्ग पेंशन ले रहे हैं, वे भी इसे गिव अप करें। अभियान चलेगा। इसके बाद पेंशन उठाने वाले अपात्र लोगों से ब्याज समेत वसूली की जाएगी। अभियान के दौरान अगर जो लोग इस योजना से जो अपात्र हैं वो अगर अपने आप ही छोड़ देते हैं तो फिर कोई एक्शन नहीं होगा, लेकिन सरकार के अभियान के बाद भी अगर वो योजना से जुड़े हुए रहते हैं और सरकार को फिर पता चलता है तो निश्चित रूप से ब्याज समेत राशि वसूल की जाएगी। राजस्थान के आयुष ने माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम में गड़बड़ी ढूंढी, कंपनी ने $3000 का इनाम दिया। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है, ड्रग्स सप्लायर निकली इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, एक ट्रिप का 10,000 रुपए लेती थी, ऐसी खबर है। बाड़मेर की इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भंवरी देवी नाम की है युवती है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसके पास से 2 पैकेट में 152 ग्राम MD ड्रग्स मिली है। रामेश्वरम और मदुराई तीर्थ धाम के लिए 780 यात्री रवाना हो गए। अजमेर में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने हरी झंडी दिखाई, यात्रियों से भी मुलाकात की। राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग की ओर से वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत रामेश्वरम व मदुराई तीर्थ धाम के लिए सोमवार को अजमेर से स्पेशल ट्रेन रवाना हुई। 780 तीर्थयात्री इसमें बताए जा रहे हैं। इस यात्रा में अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, टोंक जिलों के करीब विभिन्न शहरों से 780 तीर्थयात्री शामिल हैं। उदयपुर फाइल्स रिलीज करवाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार की है। एडवोकेट ने अर्जेंट सुनवाई की मांग की, कहा कि सिनेमाघर बुक हो चुके हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगाई हुई है। साथ ही आपको बताएं, राजस्थान के सबसे प्रतिष्ठित ब्यूटी कॉन्टेस्ट मिस राजस्थान का 27वां ग्रैंड फिनाले बिरला ऑडिटोरियम में रॉयल अंदाज में आयोजित किया गया। 5000 से ज्यादा गर्ल्स के बीच मुकाबले के बाद टॉप 28 मॉडल्स ने इस मंच पर फिनाले की रैंप वॉक की। सैकड़ों दर्शकों की मौजूदगी और चकाचौंध लाइट्स के बीच मिस राजस्थान 2025 का ताज ट्विंकल पुरोहित को पहनाया गया। वहीं देखिए, राजस्थान में प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 अर्थशास्त्र का लीक पेपर 15 से 20 लाख रुपए में खरीदा था। कोचिंग संचालकों के साक्ष्य भी मिले, पूछताछ में और खुलासे होंगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने संजीव सचदेवा। साथ ही आप देखिए, रेलवे ने रिजर्वेशन चार्टिंग की टाइमिंग बदली, यात्रियों को समय रहते सीट की स्थिति जानने में अब और आसानी होगी। रेलवे बोर्ड ने आरक्षण चार्ट की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए अब ट्रेन के प्रस्थान समय से 8 घंटे पहले चार्ट तैयार करने का निर्णय लिया है। ये व्यवस्था मध्य प्रदेश के भोपाल मंडल समेत देश भर में एक साथ प्रभावी होगी। 15-16 जुलाई 2025 के मध्य रात्रि से व्यवस्था लागू हो जाएगी। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में प्रवेश का आखिरी मौका, UG और NCT पाठ्यक्रमों के लिए CLC चरण घोषित, 16 से सीटों की जानकारी होगी। वहीं आप देखिए, एम्स भोपाल में इलाज कराने का नाम आते ही लोगों के मन में सबसे बड़े भीड़ और वेटिंग का ख्याल आता है, लेकिन अब इस समस्या को दूर करने के लिए संस्थान ने अपना स्वास्थ्य ऐप विकसित किया है, यानी मोबाइल ऐप आया है, जिससे मरीज बिना लंबी लाइन में लगे अपॉइंटमेंट बुक कर पाएंगे। भोपाल में टैक्सी यूनियन की हड़ताल का मिला जुला असर रहा। 500 टैक्सी बंद, ई-रिक्शा ऑटो चालकों ने मनमाना किराया वसूला। इसके अलावा बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में 2026 में 33वां आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन आयोजित होगा और इस महासम्मेलन में
देश भर से लाखों आदिवासी अपनी परंपरागत वेशभूषा में भाग लेंगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पकड़ाए 10 अवैध बांग्लादेशी वापस भेजे जाएंगे। केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है। वहीं आप देखिए हरियाणा में 18 HCS बनेंगे IAS। DPC की मीटिंग में मंजूरी मिली है। पंजाबी यूट्यूबर जसवीर सिंह की जमानत याचिका खारिज। 1 महीने से जेल में, पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे। पंजाब में 1158 सहायक प्रोफेसर की भर्ती रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने परमिशन दी थी। वहीं आप देखिए हिमाचल प्रदेश से जुड़ा अपडेट। बरसात के मौसम को देखते हुए जिला कांगड़ा की 4 अधिकृत पैराग्लाइडिंग साइटों पर 15 जुलाई से 15 सितंबर तक सभी उड़ानें बंद कर दी गई हैं। मानसून में कांगड़ा की पैराग्लाइडिंग साइटों पर यह रोक लगी है। सुरक्षा कारणों से फैसला लिया गया। आइए अब आपको बताते हैं सोने चांदी के भाव। चांदी की कीमतें ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुकी है। 14 जुलाई को चांदी की कीमतें 3,577 रुपए बढ़कर 1,13,867 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। वहीं 24 कैरेट सोने के दामों में भी तेजी आई है। सोना 792 रुपए महंगा होकर 98,303 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज 15 जुलाई मंगलवार को सिंह राशि वालों के लिए नई योजनाएं पूरी करने का दिन है। तुला राशि के लोगों को आर्थिक मामलों में निवेश से फायदा होगा। प्रॉपर्टी की बड़ी डील भी हो सकती है। वृश्चिक राशि वालों को नौकरी में समझौता करना पड़ सकता है। मकर राशि के लोगों को बिजनेस में नए ऑर्डर मिल सकते हैं। कुंभ राशि के लोगों को अच्छे से सोच समझकर निवेश करना होगा। मिथुन राशि के लोग आर्थिक मामलों में सावधान रहें। कर्क राशि के लोग अच्छे से सोच समझकर फैसले लें और बाकी राशियों पर सितारों का मिलाजुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। ऐसी ही ताजा खबरों का वीडियो आप हर रोज देखते रहिए, आनंद लेते रहिए, अपडेट रहिए। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।